हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कैदी और कोकिला की क्वेश्चन आंसर को पूरा करेंगे जो कि आपकी क्लास 9 एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन नंबर है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो जब वो कोयल की कूक सुनते थे, मतलब जो कोयल की आवाज़ होती है वो सुनकर कवि क्या प्रतिक्रिया देते थे। तो कोयल की कूक सुनकर कवि को लगता था कि कोयल कोई संदेश लेकर आई है, संदेश विशेष है, तभी अर्धरात्रि में आई है, नहीं तो सुबह की प्रतीक्षा करती। तो उन्हें लग रहा होता है कि अब वो रात में आई है, अगर कुछ ज़रूरी बात होगा तो ही वो रात में आई है, वरना वो सुबह तक की तो प्रतीक्षा कर ही सकती थी ना। तो यही सोच और यही प्रतिक्रिया कवि की उस समय थी। क्वेश्चन नंबर 2, कवि ने कोकिला के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई। तो कवि ने ये संभावनाएं बताई थी कि कोकिला कोई संदेश देना चाहती है, उसे कोई समस्या भी हो सकती है, समस्या अत्यंत गंभीर भी हो सकती है, इसलिए वो सुबह तक की प्रतीक्षा नहीं कर पाई और अर्धरात्रि में ही आ गई। और हो सकता है कि कोकिला को लेखक की जंजीरों को देखकर दया आती है और वो उसे खोलना चाहती। तो कवि को यही सारी बातें लग रही थी और यही सब संभावनाएं भी लग रही थी, और उसे ये भी लग रहा होता था कि रात की कालिमा के सहरे अपने काले कष्ट को दूर भी करना चाहती होगी। तो उसे यही सब संभावनाएं लग रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। तो अंग्रेजी शासन की तुलना जो थी वो कवि ने अंधकार के प्रभाव से की है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार की कार्य प्रणाली अंधकार की तरह काली है। यह अन्याय अंधकार का प्रतीक है, क्योंकि अंग्रेजों की शासन प्रणाली अन्नपूर्ण थी, अन्यायपूर्ण थी। तो मतलब जो अंग्रेजों की शासन थी वो बहुत ही ज़्यादा उसमें अन्याय हो रहा था, और कवि ने इसी की तुलना की थी अंधकार से, अंधकार के प्रभाव से की थी। और क्योंकि अंधकार में सब कुछ काला हो जाता है, वैसे ही अंग्रेजी सरकार के जो शासन का समय था वो बहुत ही ज़्यादा अंधकारपूर्ण था। क्वेश्चन नंबर 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो कविता के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज में अंग्रेजों द्वारा भारतीय कैदियों की तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। जैसे उन्हें अंधेरी कोठरी में जंजीरों से बांधकर रखा जाता था। उस कोठरी का क्षेत्र बहुत सीमित था, वह कैदियों का रहना सहना मुश्किल था वहाँ पर, तथा काल कोठरी में रोना भी गुनाह था। ऐसे करने से अंग्रेजों द्वारा सजा दी जाती थी, मतलब वहाँ पर लोग रो भी नहीं सकते थे अपने कष्ट को के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, भाव स्पष्ट करना है इसमें। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिला बोलो तो मृदुल वैभव की रखवाली से यहाँ कवि का यह तात्पर्य है कि कोयल की मीठी तथा कोमल आवाज से है, मतलब कि यहाँ पर जो ये मृदुल वैभव की रखवाली से यहाँ पर कोयल की मीठी और कोमल आवाज से कवि का मतलब है। उसकी आवाज से मिठास होने के बाद भी जब वो वेदनापूर्ण आवाज़ से चीख उठती है तो कवि उससे उसकी वेदना का कारण पूछता है। मतलब जब उसका प्यारी सी आवाज़ में भी वो चीख जाती है तो कवि उससे पूछते हैं कि ऐसा क्या कारण है जो तुम ऐसे चीख रही हो, जबकि तुम्हारी आवाज़ इतनी प्यारी है। ख नंबर, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो इसका अर्थ है, अंग्रेजी सरकार कवि पर पशुओं के समान परिश्रम करवाते थे। पशु को एक एक तिनका जोड़ना पड़ता है अपना नेस्ट बनाने के लिए, आप वो समझ सकते हैं। वैसा ही परिश्रम जो था कवि को करना पड़ता था। कवि के पेट पर जुआ बांधकर कुएं से पानी निकाला जाता था, परंतु इससे भी वे दुखी नहीं होते थे और अंग्रेजी सरकार के षड्यंत्र को विफल करने पर उनकी अकड़ को समाप्त कर देना चाहते थे। तो मतलब उन पर बहुत ज़्यादा ही अन्याय हो रहा था, फिर भी वो इससे घबराते नहीं थे और जो अंग्रेजों की अकड़ थी वो उसे समाप्त कर देना चाहते थे, तभी वो एक वीर थे। क्वेश्चन नंबर 6, अर्धयात्री में कोयल की चीख से कवि का क्या अंदेशा था। तो मतलब उन्हें क्या लग रहा था कि इतनी रात को वो क्यों आई। तो
आधी रात में कोकिला की चीख से कवि का यह आशंका होती है कि कोकिला को किसी प्रकार का कष्ट है। कवि को लगता है कि वह किसी डाकू की कैद में है जो कि उसे पेट भर खाना नहीं देता है। उसे तरह तरह के मानसिक तथा शारीरिक यातनाओं को सहना पड़ता है। तो मतलब कवि को लग रहा होता है कि उसे बहुत ज़्यादा किसी प्रॉब्लम में है, इसीलिए वो इतने रात को आई है, वरना वो सुबह तक की प्रतीक्षा तो कर ही सकती थी। और उसे लग रहा था कि वो किसी डाकू के कैद में है जो उसे मानसिक एवं शारीरिक दोनों की तरह के कष्ट दे रहा हो। क्वेश्चन नंबर 7, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी? तो कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही थी, इसका सबसे बड़ा कारण था कि कोयल की स्वतंत्रता तथा कवि का प्राधान्यता है। कवि अंग्रेजी सरकार की काल कोठरी में कैद है, परंतु कोयल हरियाली डाली पर रहती है। वह पूरे आकाश में स्वतंत्र उड़ सकती है, परंतु कवि की दुनिया काल कोठरी के अंधकारमय जीवन में सिमट कर रह गई है। कोयल गीत गाकर अपनी खुशी जाहिर कर सकती है, परंतु कवि के लिए रोना भी गुनाह है, जिसकी उसे सजा मिलती है। तो मतलब उसे बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या हो रही थी कि वो इतना अच्छा कवि है, फिर भी उसे काल कोठरी में रहना पड़ता है। उसकी जो पोटेंशियल है उसको वो यूज़ नहीं कर पा रहा है, वो रो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर वो रोएगा तो उसे सज़ा मिलेगी। तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहा होता है और ईर्ष्या कर रहा होता है कोयल से। क्वेश्चन नंबर 8, कवि की स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित है जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? तो कवि की स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कुछ मधुर स्मृतियाँ अंकित है। कोयल हरी डाली पर बैठकर अपने मधुर वैभवशाली आवाज से संपूर्ण सृष्टि का अलंकृत करती है। उसके मधुर गीतों से उसकी खुशी झलकती है। वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना गीत गाती है, परंतु अब वह अपनी इन विशेषताओं को नष्ट करने पर तुली है। वह बावली सी प्रतीत हो रही है। तो वो मतलब बहुत अजीब अजीब सी हरकत कर रही होती है और वो अब बावली जैसी प्रतीत होने लगती है कवि को। क्वेश्चन नंबर 9, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? तो कवि ने हथकड़ियों की तुलना गहनों से की है, क्योंकि भले ही वह कवि के लिए हथकड़ी है, परंतु यह ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई हुई प्राधान्यता है। यह ब्रिटिश राज का प्रतीक है जो अंग्रेजों द्वारा पहनाया गया है। तो वो जो था वो मतलब कवि के लिए तो वो चीज़ हथकड़ी ही थी, लेकिन वो एक मतलब आपका एक साइन जैसा था कि आप अंग्रेजी सरकार द्वारा आपको एक प्राधान्यता दी गई है, जिसकी वजह से कवि ने उसे गहनों का स्वरूप दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। तो इन पंक्तियों में कवि ने कुल 9 बार काली शब्द का प्रयोग किया है। अगर आप बुक में देखेंगे और गिनेंगे तो वो 9 बार होगा। यहाँ काली शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया गया है। कहीं इसकी तुलना ब्रिटिश सरकार से की गई है कि काली करतूत से की गई है, कहीं पर वातावरण की कालीमा से का प्रतीक है और इसका अर्थ निराशा का रूप भी किया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे मतलब है इसके, आप जैसे देखोगे या जैसा मतलब होगा हर एक चीज़ का अलग अलग होगा। हो सकता है किसी का सिमिलर भी हो, लेकिन मैक्सिमम का एक दूसरे से अलग है। तो ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर था। अगर आपको किसी भी और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए होंगे या फिर किसी भी और का समरी डेफिनेशन या फिर किसी भी और चीज़ का कोई भी सब्जेक्ट का चाहिए होगा, तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक श्योर दैट आई विल मेक अ पर्टिकुलर वीडियो ऑन योर डाउट्स. If you want me to make videos on any particular topic, you can definitely tell me on Instagram. My handle is Aradhya5080. You can check it out. And if you have any doubts and you don't use any type of social media, you can tell me in the comment section. I will definitely see it. That's the end of today's video. I hope you like this video. Please share this video with your friends because it can be helpful for them also. If you want, please subscribe my channel. I will request you all to please subscribe my channel for future updates. Thank you.